हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। हमने कहाँ तक चेन्नई मतलब तमिलनाडु तक पढ़ लिया था। नाउ पुडुचेरी, वंस अ फ्रेंच कॉलोनी, पुडुचेरी इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वंस अ फ्रेंच कॉलोनी, पुडुचेरी इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पुडुचेरी क्या है? अब यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज में से एक है। पहले क्या थी? एक ये फ्रेंच कॉलोनी थी, मतलब यहाँ पर फ्रेंच पीपल, फ्रेंच रूलर रूल करते थे। इट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई। इट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई। चेन्नई का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर क्या आती है? पुडुचेरी। द फेमस औरोबिंदो आश्रम एंड द मत्री मंदिर आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर क्या क्या लोकेटेड है? फेमस औरोबिंदो आश्रम, एक आश्रम है औरोबिंदो आश्रम, वो यहाँ पर लोकेटेड है, एंड मत्री मंदिर। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है पीपल की? यहाँ पर जो पुडुचेरी में जो लोग रहते हैं, यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? यहाँ पर क्या लोग करते हैं? फार्मिंग एंड फिशिंग, फार्मिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं। द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब गुजरात आ गया स्टेट। द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। गुजरात कहाँ पर आता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्टल में गुजरात आता है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी इन दिस स्टेट। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट। गुजरात में सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों की? सेम, फार्मिंग। द क्रॉप्स ग्रोन हियर आर ज्वार, बाजरा, कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर कैन एंड वीट। यहाँ की क्रॉप, यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती है? ज्वार, बाजरा, कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर कैन एंड वीट। द फेमस साबरमती आश्रम इज लोकेटेड हियर। यहाँ पर क्या लोकेटेड है? फेमस साबरमती आश्रम। गुजरात इज होम टू द एशियाटिक लायन विच इज़ फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क। गुजरात में क्या है, मतलब गुजरात में कौन से एनिमल ज़्यादा मिलते हैं? एशियाटिक लायन विच इज़ फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क। जो कहाँ पर मिलते हैं हमें? गिर नेशनल पार्क में। जो कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में। Located on the western side of Indian Peninsula, Maharashtra is the third largest state in the country. वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला की जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर क्या लोकेटेड है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन कंट्री। अपनी कंट्री की थर्ड लार्जेस्ट स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र की वो क्या है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट सी पोर्ट, सबसे बड़ी सी पोर्ट है, मतलब जहाँ पर शिप लोड और अनलोड होते हैं, वो क्या है? मुंबई। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मुंबई एक इम्पोर्टेंट सेंटर भी है, किसके लिए? बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। बॉम्बे हाई इज अ ऑफशोर ऑयल फील्ड विच हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई एक प्लेस है, कहाँ पर? सी के बीच में। सी के बीच में क्या है? एक प्लेस है बॉम्बे हाई, जो क्या करती है? पेट्रोलियम का डिपॉजिट रखती है, मतलब वहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, Goa is a land of beautiful sandy beaches, all churches and marvelous monuments, building, beautiful temples and well-maintained museum. The smallest state of India. Smallest state क्या है इंडिया का? गोवा।
गोवा इज़ अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस। गोवा में क्या है? ब्यूटीफुल बीचेस है, बीच। ओल्ड चर्चेस, पुराने चर्च है। मार्वलस मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी है। ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी है। एंड वेल मेंटेन म्यूजियम, और बहुत सारे वेल मेंटेन म्यूजियम्स भी है, म्यूजियम्स जो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करे हुए। पानाजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पानाजी। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। गोवा के जो लोग हैं वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। द पीपल हियर आर ऑल्सो एंगेज इन फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ के जो लोग हैं वो और किन कामों में एंगेज रहते हैं, मतलब और क्या क्या वर्क करते हैं? फार्मिंग एंड फिशिंग। कैशू नट्स, राइस, स्पाइसेस, कोकोनट एंड मैंगोज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पर कौन कौन सी मेन क्रॉप ग्रो करती है? कैशू नट, काजू, राइस, स्पाइसेस, मिर्चियाँ, कोकोनट्स, नारियल, एंड मैंगोज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पर ये सारी क्रॉप्स ग्रो करती है। A part of the state of Karnataka lies on the Konkan coast, with the other parts are located in the Deccan Plateau. कर्नाटका के कुछ पार्ट, कर्नाटका भी क्या है? एक स्टेट है, उसके कुछ पार्ट कहाँ पर आते हैं? कोंकण कोस्ट पर। और उसके जो कुछ पार्ट है वो कहाँ पर आते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड इज़ नॉन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT कैपिटल ऑफ इंडिया। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। एंड इज़ नॉन एज द IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो कैपिटल क्या है कर्नाटका की? बेंगलुरु। और इसे एक और किस नेम से बोलते हैं? IT कैपिटल। IT मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। कर्नाटका हैज़ थिक teak forest along its coastal area, making the state a major producer of sandalwood products. कर्नाटका हैज़ थिक टीक फॉरेस्ट। कर्नाटका में बहुत सारे टीक फॉरेस्ट भी है। किसके साथ है? कोस्टल एरियाज़ के साथ टीक फॉरेस्ट भी है, जिसकी वजह से कर्नाटका को जो स्टेट है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है किसका? सैंडलवुड प्रोडक्ट्स का। Mangalore is an important seaport of the state. Mangalore is an important seaport of the state. मैंगलोर एक सिटी है, वहाँ पर वो क्या है? इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, मतलब जहाँ पर शिप अनलोड और लोड होती है, वहाँ की इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कौन सी सिटी है? मैंगलोर। द स्टेट ऑफ केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट। द स्टेट ऑफ केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट। जो स्टेट है केरला, जो केरला है वो कहाँ पर आता है? मालाबार कोस्ट में। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। तिरुवनंतपुरम ये कैपिटल है किसकी? केरला की। इसकी स्पेलिंग क्या है? THIRUVANTHAPURAM। इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? थिरुवंतपुरम। थिरुवंतपुरम। The state is known for its beautiful backwaters. यहाँ पर बैकवाटर मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं, मतलब वहाँ पर होम्स बने हुए हैं सीज के अंदर, वो यहाँ पर भी बहुत सारे ब्यूटीफुल बैकवाटर्स हैं।
एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों की भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। कोकोनट, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पर कौन कौन सी मेन क्रॉप्स है जो यहाँ पर ग्रो करती है? कोकोनट, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला में सबसे मतलब वहाँ के लोगों की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है, मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। द आइलैंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द आइलैंड्स। यू ऑलरेडी नो दैट एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक पीस ऑफ लैंड है सराउंडेड बाय वाटर। एक पीस ऑफ लैंड है जिसके आसपास क्या है? वाटर। ए नंबर ऑफ आइलैंड्स सराउंड द कोस्टल प्लेन्स। बहुत सारे आइलैंड्स क्या करते हैं? कोस्टल प्लेन को सराउंड करते हैं, मतलब कोस्टल प्लेन्स को आसपास से घेर के रखा है। ऑफ दीज द टू बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। उनमें से दो बड़े आइलैंड के नेम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। Look at the map of India and you will find exactly where the two island groups are situated. अगर हम मैप में देखेंगे इंडिया के तो हमें पता पड़ जाएगा कि आइलैंड कहाँ पर है। आई विल शो यू। Here, Andaman and Nicobar Island is located here and Lakshadweep Island is located here. Now, these islands are situated in Bay of Bengal. These islands are situated in Bay of Bengal. ये island जो है वो कहाँ पर situated है? Bay of Bengal. The Andaman and Nicobar Island are the two island group forming one union territory. ये जो आइलैंड्स है, दोनों आइलैंड है, ये दोनों मिलकर एक क्या बनाते हैं? यूनियन टेरिटरी। द अंडमान लाइज टू द नॉर्थ एंड निकोबार लाइज टू द साउथ। अंडमान कहाँ पर आता है? नॉर्थ में, और निकोबार कहाँ पर आता है? साउथ में। द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी इज पोर्ट ब्लेयर। इसकी जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये क्या बनाते हैं? इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। द मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क भी एक क्या है इनका? मेन ऑक्यूपेशन। राइस इज द मेन फूड क्रॉप अलोंग विथ मेज, कोकोनट एंड रबर। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप। यहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मली क्या खाते हैं? मतलब ज़्यादातर क्या खाते हैं? राइस खाते हैं। किसके साथ? मेज, कोकोनट एंड रबर। राइस यहाँ की मेन क्रॉप है, मतलब यहाँ पर लोग क्या ग्रो करते हैं? राइस। और किसके साथ? मेज, कोकोनट एंड रबर। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया द लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ अपनी इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप आइलैंड। लाइज इन द अरेबियन सी। ये कहाँ पर आती है? अरेबियन सी में। द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहेबिटेड बाय पीपल। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? एक ग्रुप है 36 आइलैंड का, मतलब ये 36 आइलैंड से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ 10 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। कवारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है? कवारती। दिस आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कोरल। ये आइलैंड किससे बना हुआ है? कोरल के डिपोजिशन से, मतलब कोरल को
कोरल को इंक्लूड करके ये आइलैंड बना है। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों की? फिशिंग। द मेन क्रॉप ग्रोन हियर इज़ कोकोनट, यहाँ की जो मेन क्रॉप क्या है, यहाँ पर क्या लोग ग्रो करते हैं? कोकोनट। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। लास्ट टॉपिक, रिमेंबर, ए कोस्टल प्लेन इज द लॉलैंड दैट रन्स अलोंग अ कोस्ट। कोस्टल प्लेन क्या होता है? एक लॉलैंड है, मतलब एक ढलान है जो किसके साथ जाती है? कोस्ट के साथ। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द नॉर्दर्न सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट। The western coastal plain is also divided into three parts. Is divided into three parts. Western coastal plains तीन पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से? द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्ड वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन और बुक एक्टिविटी के एक्सप्लेनेशन मिलेगी।